पूरा तकलीफ ही होते है। बाहर के समय में यहाँ नाव नहीं दी जाती, जो चचरी बनाते वो भी पुलिस ने तोड़ ही देते हैं। कहीं कोई अंतर दिखता है? कोई अंतर नहीं, नेपाली इंडियन की कोई फर्क ही नहीं हमारे यहाँ। बॉर्डर ही नहीं पता चलते, आते जाते हैं मार्केट। हम सब जीते हैं इंडिया से। जब बेटी रोटी का संबंध है ना, उस हिसाब से हम लोग को खास उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ऑफिस का वर्क नेपाल से होता है, बाकी हर कुछ इंडिया ही से होता है। फर्क टाइट करने से हम लोग खाद बीज राशन का सामान यही सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है बॉर्डर सख्ती होने से, बाकी सब कुछ ठीक है। बदलाव अनिवार्य है, इसमें बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके बदलाव हो, हम लोग का सुविधा हो, हर कुछ के लिए जुड़े हुए हैं, ऐसा ही जुड़ा हुआ रहे। हर चीज़ करते हैं इंडिया से, हर चीज़ जो जितना सामान है नाइटा का जैसे वो पतियों जो होता है, सब्जियों साग जो होता है, तो हम लोग इंडिया से लाते हैं कि हम लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं, इंडिया में रहें और इंडिया से संबंध रहे। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर और मुसरनिया के इंडो नेपाल सीमा नो मैंस लैंड के समीप हैं। यहाँ इस सीमा को विभक्त करती हुई बीचों बीच यह एक नदी जो है धौस नदी यह बहती है। हम लोग जिस विषय को लेकर यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं बहुत ही मार्मिक विषय है। यहाँ कहने वाली बात यह है कि रंग रूप, वेशभूषा, रहन सहन, पहनावा, खाना पीना सब कुछ एक होते हुए भी यह जो दोनों देशों की सीमाएं हैं, इस तरफ भारत का क्षेत्र है और उस तरफ नेपाल का क्षेत्र है, और दोनों तरफ के जो नागरिक हैं वो दोनों अमूमन रहन सहन के दृष्टिकोण से भी और बाकी अन्य चीज़ों में भी काफ़ी समरूपता है दोनों ओर के लोगों के बीच में। लेकिन यह सीमा जो है इन्हें कहीं ना कहीं विभक्त कर देती है और दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है। यहाँ के लोग जो हैं वहाँ ब्याहे जाते हैं, वहाँ की बेटियाँ यहाँ ब्याही जाती है। पारस्परिक रूप से अगर देखें तो उस तरफ वाले जो मुसरनिया वाले हैं दैनिक उपभोग्य सामग्रियों के लिए, कपड़ों के लिए और अन्य भी जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके लिए मधवापुर के बाजार का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हम लोग जो हैं मधवापुर के इस पार वाले लोग जो हैं वो मुसरनिया का सब्जी नहीं छोड़ सकते, तुलसियाही का सब्जी नहीं छोड़ सकते, टोला का दूध नहीं छोड़ सकते। तो पारस्परिक रूप से दोनों देशों के बीच एक संबंध में जो प्रगाढ़ता है, उस प्रगाढ़ता का जितना वर्णन किया जाए वो काफ़ी कम है। जब इन दोनों देशों की सीमाओं के कारण कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से जो है सख्ती बरती जाती है, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। दरअसल इस सीमा के बहुत सारे फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। चूंकि सीमा खुली हुई है तो इस खुली सीमा का उपयोग करते हुए जहां दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देशों के बाजारों में जाकर विपणन का काम करते हैं, अपने सामग्रियों को बेच पाते हैं, दूसरी सामग्रियां खरीद कर ले पाते हैं, तो उसके साथ साथ एक पहलू यह भी है कि इस निर्धारित खुली सीमा का लाभ उठाकर तस्कर जो हैं लगातार मालामाल हो रहे हैं। जब खाद का समय आता है तो खाद की तस्करी होती है, जब मरीच का समय आता है तो मरीच की तस्करी होती है, काली मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होता है उसकी भी तस्करी बड़े पैमाने पर होती है इन खुली सीमाओं से। ड्रग्स का भी बहुत लंबा कारोबार होता है इन खुली सीमाओं से। बिहार में जो शराबबंदी लागू है लगातार, उस शराबबंदी में भी नेपाल की तरफ से जो है शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो इस सीमा का दूसरा पहलू जो है जहां गलत कार्य और गलत धंधों के लिए इस सीमा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जब खुली सीमा का फायदा उठाकर दोनों देशों के तस्कर जब यहाँ तस्करी की गतिविधियां तेज कर देते हैं तो दोनों ओर के प्रशासन सख्ती से इससे निपटते हैं। और इस सख्ती में क्या होता है तो कहीं ना कहीं दोनों ओर के जो आम जनजीवन है, आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मुसरनिया के जो रहने वाले लोग हैं वो उस तरफ से हर रोज भारत की सीमा में आते हैं, तो उनके आने जाने का जो है यही एक मार्ग है। और इस मार्ग में एक चचरी का पुल हुआ करता है जो अमूमन दोनों ओर के ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ चचरी का पुल भी बनाया जाता है, जिससे होकर के वो लोग जो है इस नदी को पार कर पाते हैं। लेकिन जब प्रशासनिक शक्ति बढ़ती है तो कभी एसएसबी के द्वारा तो कभी नेपाल के जो पुलिस और प्रशासन है उनके द्वारा जो है उस चचरी को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है फिर आम जनता को कितनी फजीहतें होती है उस पहलू से जो है भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। हालांकि यह सीमा जो है उन लोगों के लिए गौण हो जाती है जिनकी शामों सुबह इस क्षेत्र के गोद में गुजरती है, उनके लिए वह सीमा कहीं ना कहीं गौण हो जाती है। हम बात करेंगे यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों से। क्या नाम है भाई आपका? राहुल कुमार यादव। कहाँ घर हुआ आपका? मुखियापट्टी मुसरनिया वार्ड नंबर 1। अच्छा, आप लोग जब भारत की सीमा में आते हैं या भारत के बाजारों के लिए इस मार्ग का प्रयोग करते हैं तो काफी तकलीफ होती होगी ना? तकलीफ ही होते है। बाहर के समय में यहाँ नाव नहीं दी जाती, जो चचरी बनाते वो भी पुलिस ने तोड़ ही देते हैं कोई। अच्छा, अमूमन जो समय होता है उस समय में एक दूसरे के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, इस पार वाले भी और उस पार वाले भी। तो जब ऐसे चचरी वगैरह को तोड़ दिया जाता है तो आप लोगों को तो काफ़ी तकलीफ होती होगी। पूरा तकलीफ ही होते हैं यहाँ, क्या करे। परंतु जनता है, झुलंगे पुल एक बन रहे, वो भी 5 साल हो गए उसकी निर्माण हुए आज तक नहीं हुआ। अब हमारे
कार्यकाल मेयर साहब जय कुमार यादव ने उसे वचन दिया है कि उसे पूरा करेंगे हम। अब देखते हैं ये भी 5 साल आगामी क्या करते हैं, नहीं करते हैं कुछ भी। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब यह जो दोनों देशों की सीमा है, उस सीमा में आपके रहन सहन और इस पार के लोगों के रहन सहन में कहीं कोई अंतर दिखता है? कोई अंतर नहीं, नेपाली इंडियन की कोई फर्क ही नहीं हमारे यहाँ। बॉर्डर ही नहीं पता चलते, आते जाते हैं मार्केट, हम सब जीते हैं इंडिया से। जब लेकिन सीमा पर जब सख्ती बरती जाती है तो आप लोगों को दिक्कत होती होगी? वैसे तो नहीं बरती जाती है, हल्का बहुत कभी काल, जैसे इलेक्शन के समय। जैसे अभी चचरी नहीं है और अभी पानी नहीं है तो आप आराम से आ जाते हैं, लेकिन अगर पानी हो तो फिर तो दिक्कत होगी। पूरा दिक्कत होते है, उधर तुलसाई होकर उधर होकर घूम कर जाना पड़ता है। क्या नाम है भाई आपका? उपदेश नाम है सर मेरा। नमस्ते। नमस्कार। आप यहाँ इंडिया में क्यों बाजार के लिए जा रहे हैं? नहीं सर, मेरा व्यवसाय है, दुकान है मधवापुर में, खुशी वस्त्रालय बोल के, वहीं सर जा रहे हैं। थोड़ा घर पर थोड़ा काम था इसलिए आए थे। अच्छा उपदेश जी, यह जो खुली सीमा है हम दोनों देशों के बीच में जो निर्धारित की गई है, इस सीमा में न हमारा रहन सहन अलग है, न आपका रहन सहन अलग है। इसके बावजूद भी बेटी रोटी का जो संबंध है हम लोगों का, उसमें जब प्रशासनिक स्तर से सख्ती बरती जाती है तो क्या तकलीफें होती है आपको? कुछ तकलीफ गिना दीजिए हमको। जैसे देखिए, बेटी रोटी का संबंध है ना, उस हिसाब से हम लोग को खास उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ऑफिस का वर्क नेपाल से होता है, बाकी हर कुछ इंडिया ही से होता है। जैसे अभी फर्क टाइट करने से हम लोग खाद बीज राशन का सामान यही सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बॉर्डर सख्ती होने से, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ आने के लिए आप लोग नदी अभी पार करके आते हैं, अभी नदी में पानी काफ़ी कम है तो आसानी से आ जाते हैं। अगर पानी बढ़ जाता है तो फिर यहाँ पुल की आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कभी कोई इमरजेंसी हुआ, चाहे सांप कट लिया, डॉक्टर का सुविधा, नज़दीक में जनकपुर जाना पड़ता है, बगल में ब्लॉक है, ब्लॉक में आ जाते हैं हम लोग। सुविधा अगर अवेलेबल हुआ तो, सुविधा अवेलेबल नहीं है तब तो दूरी जाना पड़ता है। जैसे क्या चाहते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए? जो परिस्थिति अभी है उसमें बदलाव होना चाहिए? जी, बहुत बदलाव अनिवार्य है, इसमें बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके बदलाव हो, हम लोग का सुविधा हो, हर कुछ के लिए जुड़े हुए हैं, ऐसा ही जुड़ा हुआ रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अताबुल। कहाँ घर हुआ? मुसरनिया। कहाँ जा रहे हैं अभी? इस तरफ बाजार जा रहे हैं दवाई लाने के लिए। अच्छा, तो आप लोग हर काम के लिए जो है भारत और नेपाल, आप नेपाल के रहने वाले हैं, भारतीय बाजार का रुख करते हैं? हर चीज़ करते हैं इंडिया से, हर चीज़ जो जितना सामान है, नाइटा का जैसे वो पतियों जो होता है, सब्जियों साग जो होता है तो हम लोग इंडिया से लाते हैं। लेकिन यहाँ जैसे अभी नदी में पानी कम है तो आपको तकलीफ नहीं होती है? जब नदी में पानी बढ़ जाता होगा तब तो बहुत बड़ा तकलीफ होता है, बहुत बड़ा तकलीफ। क्या चाहते हैं इसमें, क्या बदलाव पूरा होना चाहिए? हर चीज़ जैसे सुविधा होना चाहिए कि हम लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं, इंडिया में रहें और इंडिया से संबंध रहे तो हम लोग का हर रोजगार होना चाहिए। आपका? विकेश कुमार महतो। कहाँ घर है? मुसरनिया। यहाँ इधर कहाँ से जा रहे हैं आप? मधवापुर से। यहाँ मधवापुर क्यों आए थे आप? ऐसा ही घूमने के लिए। घूमने के लिए। लेकिन यहाँ आते हैं तो यह जो परिस्थिति है, आप लोग जो आते हैं तो काफी संघर्ष करके आते होंगे, इसमें क्या बदलाव चाहते हैं? आएंगे कि यही चाहेंगे ना, नदी में पुल बन जाए। नदी में पुल बनना चाहिए? हाँ, ताकि दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के पास आने जाने में संघर्ष न करने पड़े। यहाँ हम लोग जो हैं अभी नेपाल के सीमा क्षेत्र में हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे हमारे पीछे यह बोर्ड दिख रहा है मुखिया पट्टी मुसरनिया गांव पालिका का। तो यहाँ से जो है यह जो इलाका जो है मुखिया पट्टी मुसरनिया गांव पालिका का इलाका शुरू हो जाता है और इस गांव में भी बड़ी संख्या में घनी आबादी निवास करती है। हमारे साथ इधर से आ रहे एक युवा हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। घर कहाँ हुआ? मधवापुर। तो देखिए, ये भारतीय नागरिक हैं जो उधर से आ रहे हैं नेपाल की तरफ से। क्यों गए थे आप उधर? गए थे काम करने के लिए, पंडाल में काम करते हैं इसलिए काम करने के लिए गए थे। अच्छा, तो मतलब आप लोग काम करने के लिए उधर भी जाते हैं? जाते हैं। तो इधर से आप आते हैं, अभी पानी नहीं है नदी में तो आ जाते हैं आराम से। अगर पानी रहता तो फिर बहुत दिक्कत होता रहता है। क्या चाहते हैं इस व्यवस्था में और क्या क्या बदलाव होने चाहिए जो दिक्कत नहीं हो किसी को? पुला बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, सब आदमी का चलने में सही होगा। अच्छा, प्रशासन जब सख्ती बरतता है, कभी आप उधर से कोई सामान लेकर आप आते हैं तो प्रशासन यहाँ टोकते हैं क्या? हाँ, टोकते रहते हैं, बोल रहे हैं कि कहाँ ले जा रहे हैं, पार कर रहे हैं कि अपना खाद है, क्या है सामान है, यही सब पूछता रहता है। फिर जब जवाब उनको आप सही से दे देते हैं तो फिर छोड़ देते हैं? हाँ, जाने देता है। तो आपको क्या लगता है कि इस सब व्यवस्था में थोड़ा सहूलियत मिलना चाहिए प्रशासन की तरफ से भी? सहूलियत मिलना चाहिए। इस प्रकार जब बात एक रूपता की आती है तो इस इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत मायने नहीं रह जाते हैं, लेकिन इस बॉर्डर का अनैतिक लाभ उठाने वालों की भी अलग थ्योरी है। उन्हें मौके का फायदा उठाकर अवांछित गतिविधियों से काली कमाई कर अपनी संपदा बढ़ानी है और निस्संदेह वे इसे बढ़ा भी रहे हैं। दिक्कत यह है कि जब अनैतिक कार्यों को रोकने की कवायद में दोनों ओर के प्रशासन कड़ा रुख अपनाते हैं तो वे बेटी रोटी के संबंधों पर भी जाने अनजाने में एक बड़ा कुठाराघात कर देते हैं।
यह दर्द, यह टीस कौन समझेगा? सिर्फ वही समझ सकता है जिनके लिए यह बॉर्डर सिर्फ उन्हें जबरदस्ती अलग साबित करने का एक माध्यम मात्र है। मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ निखिल की रिपोर्ट।